गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का चैप्टर पढ़ेंगे एरिया एंड इट्स बाउंड्री। अब मैं पहले आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। जुनैद जो है उसने एक कमरा लिया और उस कमरे के लिए अब नीचे बिछाने के लिए वॉल टू वॉल उसको ख़रीदना था। नीचे बिछाने के लिए उस कमरे के लिए तो वो दुकान पे चला गया। दुकान पे गया तो दुकान पे उसने बोला उसको कि भाई मेरे पास कमरा है तो मुझे उसके लिए वॉल टू वॉल चाहिए। तो दुकान वाले ने कहा कि भाई आप बताओ कमरे की लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है और उसका एरिया कितना है। तो उसने कहा भाई मुझे लेंथ विड्थ तो नहीं पता और ना ही एरिया पता है, तो ये एरिया होता क्या। उसने उसे कहा एरिया जो होता है, जो अंदर की आपकी जगह है कमरे की, उसमें कितने स्क्वायर हैं तो वही एरिया होता है। तो अब वो बिल्कुल सोच में पड़ गया कि भाई अब मैं क्या करूं। तो दुकानदार ने उसको कहा आप जाओ वहाँ पर, आप एक काम करो, आप उसकी लेंथ देखो, उसकी ब्रेड देखो और फिर उसका एरिया देखो। उसने कहा ठीक है। अब वो चला गया कमरे में वापस जब वो चला गया तो उसने उसकी लेंथ मेजर की तो वो आई 10 यूनिट्स। लेंथ 10 यूनिट्स आ गई, ठीक है। तो फिर उसने उसकी विड्थ मेजर की तो वो आ गई 8 यूनिट्स, ठीक है। अब उसने कहा कि भाई अब इसका एरिया कितना है, ये तो उसको समझ आ ही नहीं रहा था। तो उसको याद आ गई दुकानदार की बात, उसको ये समझ नहीं आ रही थी कि भाई ये तो लेंथ हो गई ये वाली, विड्थ हो गई ये वाली, लेकिन ये जो अंदर का एरिया है, ये जो अंदर का हिस्सा है, ये कितना है वो तो वो देख ही नहीं पाया ना, वो समझ ही नहीं पाया वो कितना होगा। उसने अब दुकानदार की बात को उसने याद किया कि दुकानदार ने उसको कहा था कि वो कितने स्क्वायर यूनिट है। तो उसने क्या किया, उसने कहा अच्छा ठीक है, तो इसमें स्क्वायर बनाने हैं। तो उसने क्या किया, उसने 1 यूनिट बाई 1 यूनिट के स्क्वायर बना दिए। मतलब उसने स्क्वायर यूनिट लेंथ भी 1 यूनिट ले ली और ब्रेड भी 1 यूनिट ले ली। तो उसने ये स्क्वायर्स बना दिए। जब उसने स्क्वायर बना दिए तो उसने फिर इनको काउंट किया तो वो कितने आए, चलो हम भी देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80। तो कितने स्क्वायर है इसमें, how many squares is equal to 80 स्क्वायर यूनिट थे, ठीक है। अब 80 स्क्वायर यूनिट उसको इसमें लग गए। पता चला, ड्रॉ करके उसने देखा, उसमें उसने स्क्वायर ड्रॉ किया और देखा 80 स्क्वायर यूनिट है। लेकिन ये सारा करने के लिए उसको पूरा दिन गया। इतना बड़ा कमरा,
फिर उसको मेजर किया, फिर उसमें निशान डाला, फिर ऐसे किया, तो फाइनली उसको पता चल गया कि इसमें 80 स्क्वायर यूनिट है। लेकिन उसको इससे एक बात समझ में आ गई कि अगर मेरे पास एक कमरा है, ये एक रेक्टेंगल की शेप का है। अब रेक्टेंगल क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि इसकी लेंथ जो है वो 10 है और इसकी ब्रेथ जो है वो 8 यूनिट है। तो ये लेंथ और ब्रेथ इसकी एक जैसी नहीं है, तो लेंथ ज़्यादा है और विड्थ कम है। तो ये तो रेक्टेंगल शेप का है, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल शेप का है, तो अब इस शेप के अंदर जो ये जगह है, इस शेप के अंदर जो ये जगह है उसको एरिया कहते हैं। तो ये बात उसको समझ में आ गई। क्या समझ में आ गया? कि भाई उसको जो ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के अंदर जो ये जगह है, ये सारी जगह एरिया कहलाती है। क्या कहलाती है? एरिया कहलाती है। तो अब इसको हम मापते कैसे हैं, इसको हम मेजर कैसे करते हैं? तो उसको ये भी समझ में आ गया कि इसको हम मेजर करते हैं कि इसमें अगर हमें दिया हुआ है कोई, अगर हमने इसकी लेंथ देखी, ब्रेथ देखी, फिर हमने उसी यूनिट के उतने स्क्वायर्स बना दिए, ठीक है। इसमें एक एक यूनिट का हमने स्क्वायर बना दिए, तो इसमें कितने स्क्वायर फिट होंगे, इसमें कितने स्क्वायर आ जाएंगे, वो कितने स्क्वायर बनेंगे जो बराबर इस पूरे वो स्क्वायर पूरे इस कमरे को कवर करेंगे, तो वो इसका एरिया बनेगा। तो उसका समझ में आ गया कि इसमें 80 स्क्वायर यूनिट जो है वो इसका एरिया है। अब उसने सोचा, अरे मैं तो बुद्धू हूँ, अगर इसका इतने स्क्वायर करके ये आ गया तो मैं तो सिंपल एक चीज़ और कर सकता था। मैंने अगर देखा कि ये 10 यूनिट है, यहाँ से लेंथ इसकी 10 यूनिट है और इसकी जो ब्रेड्थ है वो 8 यूनिट है, तो 10 8 जा 80 है ना, तो 10 8 जा 80, तो वो सीधे 80 यूनिट आता। तो मतलब एरिया हम कह सकते हैं बराबर है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो एरिया हम कह सकते हैं कि वो बराबर है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब वो किसके बराबर है? 10 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 8 यूनिट इज इक्वल टू 80। लेकिन अब यहाँ पर क्या आएगा? स्क्वायर यूनिट, क्योंकि इसमें हमने 1 यूनिट के स्क्वायर बनाए हैं, तभी तो हम ये कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें एक यूनिट का एक स्क्वायर, एक यूनिट का यहाँ से भी इतने स्क्वायर है, यहाँ से भी। जब हम इन स्क्वायर्स को ऐड करते हैं, काउंट करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो 80 है। तो इसका यूनिट आएगा 80 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये उसको इसका एरिया पता चल गया। तो इससे अब हमें क्या पता चल गया बच्चों कि एरिया क्या होता है? एरिया होता है, चलो ये हम लिखते हैं, ये लिख लेते हैं कि क्वेश्चन अब हमें यहाँ पर मिल गया कि व्हाट इज एन एरिया। तो हमें इसका जवाब, जब हमने ये एक्टिविटी की, जब उस जुनैद ने देखा, उसको स्क्वायर बनाए, तो तब हमें पता चल गया कि एरिया इज द स्पेस inside of a shape, है ना। कोई भी शेप अगर हमें दी होगी तो उसके अंदर का जो शेप के अंदर का जो स्पेस होती है, जगह होती है, वो उसका एरिया होता है। अब हम ये कॉपी ले लेते हैं, ठीक है। ये कॉपी
इसकी जो ये वाली जगह है इस कॉपी की, ये कॉपी हम देखेंगे, इसकी एक विड्थ है, इसकी एक लेंथ है, ठीक है। और फिर जो ये वाला जगह है, ये इसकी स्पेस है, तो ये इसका एरिया बन जाता है। अब जो हम अब यहाँ पर ये यूनिट्स की बात कर रहे थे, है ना, यहाँ पर जो ये यूनिट्स की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर अगर ये इसका कमरा है 10 फीट बाय 8 फीट, तो ये जो फीट आ गया यहाँ पर, ये इसका यूनिट आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिट कैन बी anything like millimeter, centimeter, meter, inch, feet, etc. ठीक है। तो कुछ भी जो भी मेजर यूनिट होता है, जैसे मिलीमीटर में हम कोई छोटी चीज़ होगी तो उसका एरिया निकालना होगा तो मिलीमीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा, मीटर किसी कपड़े का या किसी कमरे का होगा, मीटर में होगा, या वो फीट में होगा या इंचेस में होगा। तो ऐसे ही जो ये कुछ भी किलोमीटर हो सकता है ना। तो कुछ भी जो भी मतलब जो भी यूनिट, जो भी जितने भी वो यूनिट होगा, यूनिट सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कुछ भी हो सकता है। तो उतने जब हम एरिया की बात करेंगे तो वो उतने स्क्वायर यूनिट्स होगा। अगर हम मिलीमीटर में देख रहे हैं, मिलीमीटर में स्क्वायर निकाल रहे हैं, वो एरिया निकाल रहे हैं, तो मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे ही जो भी यूनिट लेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो इतने स्क्वायर्स इसमें होते हैं। ये हमने देखा कि इसमें इतने स्क्वायर्स होते हैं जितने कि हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी लेंथ को इसकी ब्रेड्थ के साथ, तो जो वहाँ का रिज़ल्ट आएगा वही अंदर की उतना ही स्पेस होगा, उतने ही स्क्वायर होंगे, तो वो उतने स्क्वायर यूनिट बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आपने क्या समझा कि एरिया वो जगह होती है जो कि किसी शेप के अंदर होती है। जो कि कोई शेप अगर हमने देखी, कोई शेप अगर हमारे पास है, तो उसमें जो जगह होगी वो एरिया होता है। अब जैसे आपका कमरा है, वो अगर स्क्वायर शेप का है, तो उसके अंदर, उस कमरे के अंदर जितनी जगह होगी, जो नीचे जितना उसके नीचे जो स्पेस होगा, जो जगह होगी उसके अंदर, तो वो उसका एरिया बन जाएगा। या जैसे आपका बरामदा होगा, उस बरामदे में जितनी स्पेस होगी वो उसका एरिया है। आंगन है तो उस आंगन में जो उस शेप के अंदर जितना उसकी स्पेस होगी वो उसका एरिया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम समझ गए कि एरिया किसी भी शेप के अंदर का जो जगह होती है, अंदर की जो स्पेस होती है, तो वो उसका एरिया होता है। और इसके जो साइड में इसके जो मेजर्स दिए होते हैं इसकी बाउंड्री के, क्योंकि जो हमारे पास ये जो लाइन है जिसके अंदर ये जो शेप बन रही है, जो शेप का ये बाहर का बाउंड्री है इसकी, ये डिस्टेंस है इसकी, तो ये इसकी मेजर बनता है, ये इसकी डिस्टेंस बनती है कि ये एक जगह से, एक कोने से दूसरे कोने तक ये कितना है, या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये कितना है, इसका मेजर कितना है, इसकी लेंथ या ब्रेड्थ या इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो उस जो वो डिस्टेंस होती है, तो ये सारी ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के अंदर जो एरिया होगा, ये डिस्टेंस चाहे फीट में हो, चाहे इंच में हो, चाहे सेंटीमीटर्स में हो, तो इस डिस्टेंस के अंदर जो ये स्पेस होगी वो उतने स्क्वायर यूनिट वो उसका एरिया होगा। ठीक है बच्चों, तो कल हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी आप ये समझिए कि एरिया
क्या होता है और यूनिट्स किसको हम कहते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।